हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th बोर्ड का फिजिक्स का इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस है जो 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में बार बार पूछते रहते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस हैं, शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कला संबंध का व्यंजक व्युत्पन्न करना है, यानी डेरिवेशंस करना है शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ में, और फिर इसके फ्रेजर आरेख बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने इसका जो पिक्चर है, डायग्राम है, वो हमने बना लिया। तो यहाँ पर देखिए हमने ये डायग्राम बनाया है, इसकी जो आई धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर हमने आर ओम का प्रतिरोध लिया है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये हमें पता होता है। तो यहाँ पर चित्र में स्पष्ट है कि एक विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत होता है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। किससे जुड़ा हुआ है, ये देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है, ये यहाँ पर प्रतिरोध R से जुड़ा हुआ है, इससे कनेक्ट है ना, इस परिपथ में। तो किरचॉफ का लॉ क्या कहता है, किरचॉफ का लॉ कहता है कि जब वोल्टता में से कोई भी प्रतिरोध का प्रतिरोधीय वोल्टता होती है उसको घटाते हैं ना। तो देखिए यहाँ से जो धारा इसके लिए वी आई के लिए जो वोल्टता है वो वी में से ये घटाएंगे तो V माइनस वी आर इज इक्वल टू शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किरचॉफ के लॉ से आप किरचॉफ का लॉ के वो डेरिवेशंस मैंने आपको अपलोड कर दूंगा, उसके हिसाब से कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, शुद्ध प्रतिरोधीय प्रतिरोध में V माइनस वी आर इज इक्वल टू शून्य, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा। तो यहाँ माइनस उधर प्लस हो जाएगा वी आर, और V हमें पता है कि V, ये देखिए V की जो वैल्यू है वी एम साइन ओमेगा टी हमने लिया था, यहाँ पर प्रतिरोध R से जुड़ा हुआ है, तो V की जगह वी एम साइन ओमेगा टी, और इधर हम देखिए वी आर की जगह क्या लिखेंगे, आई आर, है ना, क्योंकि जो प्रतिरोध के लिए क्या होगा, धारा वी एम साइन ओमेगा टी आई आर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए आई की जो वैल्यू है वो हम यहाँ ही रखेंगे, क्योंकि हमें धारा का ही वैल्यू निकालनी है, धारा का मान निकालना है। तो आई की वैल्यू हम यहाँ ही रखेंगे और आर इसके नीचे भेज देंगे, तो वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी, और वी एम अपॉन आर क्या होता है, वी अपॉन आर क्या होता है, हम धारा होती है, पर यहाँ पर हमें पता है कि एम दिया है ना, ये वी एम अपॉन आर है, तो इसके लिए आई एम लेंगे। ठीक है, तो देखिए वी एम अपॉन आर को हम आई एम लिख सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी। ये ऐसे ही आपको 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में करना है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो आई एम है ना, आई एम वो है वी एम अपॉन आर, ये हमने लिया था ना, वी एम अपॉन आर, आई एम की जगह वी एम अपॉन आर की जगह आई एम लिया था। तो वी एम अपॉन आर प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, सबसे उच्चतम मान है ना प्रत्यावर्ती धारा का, और यहाँ पर एसी धारा व वोल्टता क्या है, समान कला में होगी। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती शुद्ध प्रतिरोधी प्रतिरोध के लिए है। तो देखिए ये पर हमने सिंपल आरेख बनाया है, या ओ एक्स जो भी है वाई, है ना, यहाँ पर देखिए ओ एक्स, यहाँ पर वाई, और यहाँ पर देखिए हम कौन लेंगे, ओमेगा टी, है ना, ये कौन ओमेगा टी था। तो ये वोल्टता समान कला में यानी कि सीधी, यानी कि जो धारा होगी वो उसमें वोल्टता समान कला में, है ना, दोनों। तो यहाँ पर इसका फ्रेजल आर्क बनाएंगे। अब देखिए फ्रेजल आर्क बनाएंगे, तो फ्रेजर आर्क देखिए ये हमें पता है कि सिंपल जो आरेख होता है वो क्या होता है, 0 से T तक टाइमिंग तक होता है। तो देखिए यहाँ से पहले उच्चतम बिंदु तक क्या हो जाएगा, T/4, यहाँ तक आएगा T/2, यहाँ पर आएगा 3T/4, यहाँ पर T, है ना, ये तो पता ही है आपको। तो ये क्या होता है, समान कला में होता है, यानी कि जो इसकी कला होती है वो समान होती है। तो हमें सेम के सेम इसके कला में ही लेना, ना तो आगे लेना है ना पीछे लेना है, यानी कि यहाँ से हमें बढ़ाना है। ये आपको मैंने समझाने के लिए रेड पेन से लिखा है, यहाँ से देखिए ये सीधे के सीधे लेना है। ठीक है, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में करना है, और यहाँ पर डॉट डॉट लगा के यहाँ देखिए ये मिला देना है, तो ताकि ये समान कला में, है ना, जो ऐसे ग्राफ जा रहा है वो भी ऐसे ही ग्राफ जा रहा है ना। तो ये हमने ग्राफ बना दिया, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध समान कला में इक्वलेंस है, प्रतिरोध और आवर्ती। तो यहाँ पर देखिए जो समान कला में होंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी प्रतिरोध की क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी, है ना, सॉरी समानुपाती नहीं, ये कोई रिलेशन नहीं होगा, समानुपाती तो ऐसे होती है। तो प्रतिरोध आर और आवर्ती के लिए जो ये रिलेशन ये हो जाएगा। शुद्ध प्रतिरोध किसी एसी परिपथ में आर ओम का अवरोध उत्पन्न करता है ना, आर ओम का अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध का मान एसी की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, तो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता तो समानुपाती तो होगा नहीं। तो ऐसे ही करेंगे ग्राफ, तो इस प्रकार ये ग्राफ बन गया हमारा। तो ये फ्रेजर आरेख था, ये सिंपल ग्राफ था, ये प्रतिरोध और आवृत्ति के मध्य ग्राफ था, ये इसका डेरिवेशंस था। तो ये ऐसे बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।